परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 36। एक बार दोबारा से, फिर उसके बाद 37 तक चलते हैं। जिसका मन अध्याय 6। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। कौन कह रहा है? भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसका मन उसके वश में नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा योग के अंदर स्थित रहना दुष्प्राप्य है, और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है या उसकी एफर्ट्स करता रहता है, ऐसा प्रयत्नशील पुरुष साधन से योग को प्राप्त कर सकता है इजीली। ये भगवान जी का मत है। उच्छृंखल मन के लिए आत्म साक्षात्कार करना बहुत कठिन है, पर जिसका मन कंट्रोल्ड है, जो संयमित है, जो समुचित उपाय करता रहता है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी सफलता निश्चित तौर से ध्रुव है। ये भगवान जी खुद कहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि अगर हम मन को वश में कर कर सही डायरेक्शन में नहीं लगाते, तो मन राग और द्वेष के अंधकार में भटकता रहेगा। वो उसी तरफ चलता रहेगा और कभी भी संसार से हमको हटने नहीं देगा। पर अगर हम अपने आप को मन की उछलता और कूदता और कूदते रहने से बचाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बुद्धि को वहां से हटाकर परमात्मा की तरफ लगा देना चाहिए। और वो कह रहे हैं जब हम बहुत रेगुलर प्रैक्टिस से ये करते रहेंगे और मन को अपने वश में कर लेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये बलवती मन और चंचल जो मन है, वो बिल्कुल सीधे सरल और शांत बन जाएगा। जैसे एक शिष्य होता है जिसको आदत होती है अपने गुरु की बात सुनने की, मन भी अनुगत शिष्य की भांति आज्ञाकारी हो जाएगा। फिर जिस जगह पर जितनी देर तक इसको लगाना होगा, हम उसको लगा पाएंगे, और वो चुपचाप उसी जगह पर लगा रहेगा। आनाकानी नहीं करेगी, ना इंद्रियां हमको बाहर की तरफ का रास्ता दिखाएंगी, ना हम इच्छाओं के पीछे पीछे भटकेंगे, ना हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा मन उपद्रव मचाएगा, ना उबेगा। शांति के साथ इष्ट वस्तु में वो घुल मिल जाएगा, और सहज में उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका कोई ना कोई अलग अस्तित्व भी है। वो ऐसा रल मिल जाएगा अपने भगवान जी के थॉट्स के साथ। मन को वश में करने का अगर प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तो मन परमात्मा में नहीं लग सकता, वो फिर से फिसल सकता है। इसीलिए रेगुलरिटी और डेडिकेशन से हमको अपने मन को वश में करने के साधनों का फॉलो करना चाहिए। साधन पहले यही हमने बताया था कि जो भी कामनाएं हैं और संपूर्ण विषय हैं जो हमको भटकाते हैं, उनको वैराग्य और विवेकपूर्ण बुद्धि से हमको पवित्र करना चाहिए, और परमात्मा की तरफ बुद्धि को मोड़ देना चाहिए। अपने मन को नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप में लगाकर किसी भी और चीज की चिंतन नहीं करनी चाहिए। मैं अमरीश जी की एक बार कथा सुन रही थी, तो अमरीश जी कहते हैं कि जब मन किसी और जाता है, तो हमको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि वो इधर उधर भटक रहा है। तो उसको वापस खींच के कैसे लाना है? इंस्टेंटली उसको नाम जाप करवाना शुरू कर दो, उधर से मन हट जाएगा। जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम मन को वश करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा वो बोल रहे हैं, संपूर्ण चराचर जगत के अंदर हर जगह परमात्मा को परिपूर्ण देखना। कोई भी दृश्य प्रपंच में भी परमात्मा को ही देखने की कोशिश करना, ये एक चीज है। जैसे कि
कोई भी जैसे हमको अट्रैक्शन होती है, कोई देखने की चीज का मन करता है, वैसे ही आप अपने आप को फोन में किसी भगवान जी की कोई चीज सुनने लग जाओ या कुछ कर लो, ताकि उस जगह पर जाने की बजाय मन वापस परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। फिर शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा संसार में जो भी क्रिया हो रही है, उस बात को एक्सेप्ट करना कि ये हमारे गुणों की वजह से हो रही है, और हमारा इस पर कोई भी क्या कहते हैं, बस नहीं चल रहा, क्योंकि हम गुणों में रह रहे हैं। तो हमको अपने तमोगुण को खत्म कर कर, कम कर कर सतोगुण की तरफ झुकना चाहिए। श्री हरि। जय जय श्री हरि। फिर उन्होंने बोला, भगवान जी को जिस स्वरूप को हम मानते हैं, सर्वंतर्यामी या सर्वव्यापी या सर्वज्ञ रूप में हम जो मानते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे शिव जी हो, विष्णु हो, सूर्य हो, सबको उनके चित्रपट की या प्रतिमा की स्थापना करके अपने मन को उसके, अपने मन द्वारा अपने हृदय में, बाहर, अंदर, हर समय अपनी आंखों से हर अपनी अंग को या हर अपनी इंद्रिय को किसी तरीके से भगवान जी की सेवा पूजा में समर्पित कर देना या नाम जप करना। फिर वो बोल रहे हैं, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग देना, और जो शास्त्र में मेंशन्ड हमारे कर्तव्य कर्म है, उनका आचरण हमको अपनी लाइफ में लाना। फिर श्रद्धा पूर्वक सारा कुछ भगवान जी के लिए करना, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे सेवा हो। फिर सत्संग करना, कोई सिद्ध पुरुषों के साथ अपना कनेक्शन रखा, संपूर्ण कर्मों को और अपने आप को भगवान जी के नाम अर्पित कर देना, आसक्ति से रहित होकर ये समझना कि हम परमात्मा की कठपुतली हैं, और सारा टाइम बस उसी डायरेक्शन में अपने आप को मोड़े रखना। श्लोक संख्या नंबर 37। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया हो, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। एक बार फिर से बोलती हूँ। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत्यकाल में योग से विचलित हो गया हो, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। वो ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जो अंत समय में योग की स्थिति में अपने आप को किसी वजह से विचलित पाता है। यहाँ भगवान जी पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो शुरू में तो बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और आत्म साक्षात्कार की विधि भी ग्रहण कर लेता है, पर जिसका कनेक्शन भगवान जी, एक सेकंड श्री हरि, पर जिसका कनेक्शन भौतिक सृष्टि से होता है और वो विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को अल्टीमेटली एंड डेज में प्राप्त नहीं कर सकता। अब अर्जुन ने ये तो पता कर लिया, उसको पता चल गया योग से मन को काबू में और वश में करना जरूरी है, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और डेडिकेशन से ये हो सकता है। अब वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति, श्रद्धा तो बहुत है जिसकी भगवान जी में, वो योग को भी फॉलो करने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसका भौतिक दुनिया के साथ अभी भी बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो ऐसे व्यक्ति का वो कह रहे हैं कि लास्ट मिनट में वो क्या करता होगा, ये शरीर और मन सुख, शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में सबसे ज्यादा सेटल्ड महसूस करता है। अक्सर इसका मतलब आत्म साक्षात्कार जो है वो ज्ञान पर डिपेंडेंट है, भक्ति योग पर डिपेंडेंट है और अष्टांग योग में पॉसिबिलिटी है। पिछले श्लोक में जिसका मन वश में नहीं है, भगवान जी ने बताया कि वो योग का प्राप्त अगर हो जाता है तो उसके लिए ये सब चीजें करना इजी हो जाता है। श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न ना होने की शंका भी नहीं होती कि भी भगवान जी मुझे नहीं मिल सकते, जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक को वो कह रहे हैं असंयमी। इसका मतलब उसका मन कंट्रोल्ड नहीं है। यहाँ पर भगवान जी योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति से उद्देश्य से किए जाने वाले सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग,
सभी साधनों से होने वाले समभाव का ये वाला जो श्लोक है वो वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो संभाव से या परमात्मा के स्वरूप के मन में फिर भी विचलित हो जाता है, इसी को मन को योग से विचलित हो जाना कहते हैं। जो लास्ट समय परमात्मा से हटना शुरू हो जाए, वो बोल रहे हैं ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे मन चंचल हो जाता है, आसक्ति से ग्रसित हो जाता है, कामना से हो जाता है अफेक्टेड, या शरीर की पीड़ा से हो जाता है, या बेहोशी हो जाती है उससे। इसलिए मन ऐसे टाइम पे होता है। पर जो साधन कर्म योग, जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोगों में लगा रहता है, उसकी गति क्या होती है? अब अर्जुन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि अगर ऐसे टाइम पर साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उन सबको छोड़कर फिर भी विषय भोगों में लग जाता है, ऐसे व्यक्ति की क्या हानि होती है और उसकी क्या गति होती है? अर्जुन का ये सवाल है परमात्मा से। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान जी मरने की बाद की गति का वर्णन करते हैं और उस साधक को दूसरे जन्म की बात यहाँ पर मेंशन है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है वो मृत्यु काल के संबंध में किया जा रहा है, इसीलिए अंतिम गति के बारे में उन्होंने बात करी। मरने के बाद होने वाले परिणाम का ही ये सूचक है कि क्या हमारी आगे लाइफ होती है, क्या हमारी आगे लाइफ नहीं होती। जैसे जैसे अर्जुन आगे के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन बढ़ती जा रही है। उसका जो इंटरेस्ट है अब इस जन्म से अगले जन्म तक भी एक्सटेंड हो रहा है, तभी वो भगवान जी से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसकी बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, जो सुपरफिशियल लेवल पर नहीं है पर डीपर लेवल पर। यहीं पर विश्राम करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मैं आपके हृदय प्रेम सभी को नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वीणा जी, जय जय राम।